महिला तो बख्शी नहीं गई है, पहले से ही पीड़ित है, लेकिन अब बच्चे भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन 24 तारीख से अभी आज 30 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक फेल है। मेरी पहली मांग है, हमारा मांग है कि सबसे पहले तो डीसीएसपी को सस्पेंड कीजिए। दूसरा मांग है कि हमारे हजारीबाग की सीता को इंसाफ दीजिए। जिस तरह का ये क्रूरता हुआ है, उस क्रूरता का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे। पॉलिटिशियन कारण है क्या, उसको जो संरक्षण दिया जा रहा है। मैं नहीं आता है ना, सरकार को एकदम हाथ छोड़ दे। इस सरकार भी तलांग सी सरकार है, ठीक ना। खाली माँ माटी की बात करता है, जो एक बेटी का जान चला गया उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अंबा प्रसाद और जो उनके पिता हैं योगेंद्र साव, उनके द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों का बहुत ही आक्रोश है कि जो 12 वर्षीय जो लड़की के साथ जो ये रेप हुई है और जो उसको इतनी बुरी तरीके से जो मार दिया गया है, उसके खिलाफ में लोग यहाँ उतर चुके हैं सड़कों पे और ये रोड को पूरा जाम कर दिया गया है। आज यहाँ के जो एमएलए हैं प्रदीप प्रसाद और जो सांसद हैं मनीष जायसवाल, उनके द्वारा भी हजारीबाग बंद का आगोश किया गया है। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा, पीछे दिखाइए कि किस तरीके से गाड़ी को भी रोक दिया गया है। यहाँ पे सर, ये क्या कहना चाहते हैं सर? जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है, करप्ट भर्सन चल रहा है, करप्ट यहाँ पे दोषियों को फांसी नहीं मिल रहा, दोषियों का गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ये करप्शन चल रहा है। पुलिस प्रशासन को होना चाहिए कि तुरंत उसको अविलंब गिरफ्तार करे, और न गिरफ्तार करके उसको वो घूम रहा है आराम से आजाद। ये कड़नी निंदा है। जिस तरह से ये हमारी बच्ची के साथ में, सीता के साथ में दुर्घटना घटी है, ये बहुत दर्दनीय घटना है। निर्भया कांड से भी दर्दनीय घटना है। और ये हजारीबाग क्षेत्र में इस तरह का, ये झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि हम इस सब को ध्यान दें, लेकिन ये सरकार ही भ्रष्ट है। तो जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो प्रशासन की ओर से वैसी कोई कार्रवाई नहीं की, एसआईटी का गठन हुआ है, मगर यहाँ पे आप लोग सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है प्रशासन यहाँ पे निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, इसीलिए आप लोग सीबीआई का भी मांग कर रहे हैं? देखिए, सीबीआई का जांच होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष पता चलेगा कि क्या, कौन है, क्या नहीं है, किस तरह का है। प्रशासन पे नहीं उठ रहा है सवाल, जो दोषी है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए सर प्रशासन पर संदेह हो रहा है कि आखिर इतना विलम्ब क्यों। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हो रही है प्रशासन से। आखिर प्रशासन, आम जनमानस प्रशासन के भरोसे ही नहीं चलती है कि सुरक्षा प्रदान करना किसका काम, प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का। आखिर फेलियर बार बार क्यों हो जा रहा? आज इतना छोटी बच्ची के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग का संवेदना है, लेकिन ये इस तरह का घटना को अगर गिरफ्तार अविलंब नहीं होगा तो और जो रहेगा उसका मनोबल तो हमेशा बढ़ते जाएगा ना। आज तो यहाँ हुआ, हमेशा सुनने का आता है कि आज वो जिला में हुआ, परसों वो जिले में हुआ, इससे कहीं ना कहीं फेल्यूर के कारण आज दोषी का मनोबल बढ़ रहा है। तो जैसे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है एमएलए के द्वारा और एमपी के द्वारा, जो यहाँ पे इस बार जो हजारीबाग बंद का आगोश किया गया और आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपको लगता है, क्या उम्मीद है कि इस बार की विरोध जो प्रदर्शन हो रही है, इसमें प्रशासन की आंखें खुलेंगी? बिल्कुल आ रहा। हम लोग को जहाँ तक लगता है कि आंदोलन, कोई भी घटना को अगर हल्के में लिया जाता है तो आम जनमानस पर एक ही उपाय बचता है, वो आंदोलन के माध्यम से हम लोग जरूर उचित कार्रवाई के लिए दबाव बनाने का काम करेंगे। जहां तक हो इसके प्रति हम लोग जोरदार विरोध करेंगे, तत्परता से जहां जरूरत हो खड़ा भी रहेगा। तो जैसे यहाँ पे अभी अंबा प्रसाद जी भी आए हैं, उनके साथ योगेंद्र साव जी भी आए, तो क्या लगता है कि और भी क्या पार्टी के लोग यहाँ पे आएंगे धीरे धीरे, या फिर और भी विरोध ये बड़ा होगा? क्या इंसाफ पूरी तरीके से यहाँ पे दिलाई जाएगी? यहाँ दल नहीं, दिल कहने मतलब दल से नहीं आया, वो दिल से आया। दिल से इसलिए आया है कि आज छोटी छोटी बच्ची के साथ एक और भी छोटा मोटा घटना हुई थी एक जगह और, जिसका चर्चा मैं अभी नहीं करना उचित नहीं समझता। ये सोच कहाँ से पैदा हो रही है इतना दर्दनाक घटना करने का? इंसानियत कहाँ चली जा रही है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, इसको सोचना होगा हम जैसे युवक को। अगर इसी तरह घटना होते रहेगा तो माँ बहन कैसे सुरक्षित रहेगी? तो यहाँ पे जैसे गिरफ्तारी भी नहीं हुई है अभी तक कोई वैसा फैसला भी नहीं लिया गया है इसके खिलाफ। ये हर बार झारखंड में कहीं ना कहीं ये क्यों देखा जाता है? क्योंकि पूरे देश भर में ही होती है, लेकिन जब ये बात झारखंड की आ रही है, रामनवमी का समय था, मंगला जुलूस चल रही थी, उस दौरान बच्ची के साथ ऐसा हो जाना, क्या मतलब कि यहाँ पे प्रशासन को या तो अलर्ट रहना चाहिए था, या उसमें ऐसा व्यवस्था उनको लेना चाहिए था कि जिसमें ये सब चीज़ दोबारा भी और ना हो, या फिर हुआ तो इसमें क्या प्रशासन के स्टेप? मेरा मानना है कि
कहने मतलब घटना के समय प्रशासन नहीं प्रेजेंट रहता, लेकिन घटना के बाद जो दोषी समझ में आता, सामने आता, उसको तो अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए ना। आखिर विलंब क्यों हो रहा है, किस दबाव में हो रहा है? पॉलिटिशियन कारण है क्या? उसको जो संरक्षण दिया जा रहा है, किसी प्रकार से उसको दोषी को कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मैंने बताइए, ये जगह अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। समाज सुरक्षित तब रहेगा कि नहीं कोई भी दोषी बार दिल से आए हुए हैं और समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए समझ में नहीं आता है ना, सरकार को एकदम हाथ छोड़ दे। इस सरकार विकलांग सी सरकार है, ठीक ना। खाली माँ माटी की बात करता है, जो एक बेटी का जान चला गया उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा है। और कोई कंपनी के लिए कुछ कंपनी खुलवाना रहना तो हजारों पुलिस वहाँ भर देगा। इस सरकार को तो लग भी नहीं करता कि माँ माटी सरकार है, जस्ट उसको उल्टा मानिए। सरकार तो यहाँ बहनों के लिए योजना भी लाई, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है इस बार बहनों के लिए योजना नहीं, बदलाव करने के लिए योजना लाया। जिस बहन के लिए बोलता है सरकार, बोलता है माँ माटी योजना, किस माँ माटी योजना बात करता है? जिस एक बेटी की चला गया जान, उसके लिए एक भी ट्वीट देखे हैं अभी तक? हम भी ट्वीट चलाते हैं, कभी एक भी नहीं देखे अभी तक। आज इससे पहले बंदी जो है शुरुआत है, अगर कानून तुरंत अपना काम नहीं करता है तो इसके बाद बताएगा कि हजारीबाग किस तरीके से बंद होगा। एक भी चीटी चलने नहीं देंगे, गाड़ी दूर की बात है। अगर प्रशासन अपना काम 2 दिन के अंदर में नहीं करता है तो उसके बाद हजारीबाग में बंदी क्या होता है ये यहाँ का युवा दिखलाएगा। हम अपनी तरफ से हम कड़ा शब्द में विरोध करते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए, एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, हम लोग तो जानते हैं कि महिला तो पहले से ही पीड़ित है, लेकिन बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। बच्चियों को भी उस नज़र से देखा जा रहा है। छोटी दूध पीती बच्ची लोग का भी हम लोग मामला कहीं कहीं सुनने को मिलता है। हमारे मतलब जो विदेश है, जो दूसरे देश है, उससे अपने देश को तो बचा लेंगे, लेकिन अपने देश के अंदर ऐसे दरिंदे को से अपने समाज को कैसे बचाएंगे? अपने समाज का ये जो संस्कार है, इस संस्कार से समाज कैसे बचेगा? तो हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द इस पे मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस बेटी को मुआवजा और पुनर्वास दें और बेटे के परिवार को, पीड़ित को। और तीसरा मांग है कि इस पूरे परिवार को न्याय भी मिले, सीआईडी का जांच हो, सीबीआई का जांच हो, सीबीआई से इसका जांच हो और इसको पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में ले। और उसके बाद हमारी और भी मांगे, लेकिन ये हमारा मेन इसी विषय पे है, क्योंकि हम व्यवस्था पर कुछ बोलिए। देखिए, हजारीबाग का कानून व्यवस्था, हजारीबाग का कानून व्यवस्था पूरी तरह से आप लोग देख रहे हैं। इस बार पहली बार इतिहास में हम लोग देखे इस तरह का रामनवमी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग घायल और 4-5 लोग का हत्या भी हो गया है। मतलब अगर इस तरह का रामनवमी होगा, कौन घर से निकलेगा? कौन घर से निकल के रामनवमी मनाएगा? तो इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल दिखी है। तुरंत एसपीडीसी को यहाँ से सस्पेंड करके ये लोग का मतलब ये लोग के ऊपर कार्रवाई हो और इस पे उचित से उचित जो जांच एजेंसी है, हम तो चाहते हैं कि सीबीआई से इसका जांच हो, इस मामले का पूरा जांच हो और सज़ा फांसी से कम कुछ नहीं हो। इतना नीचे गिर गया है, वो भी चीज़ से बहुत पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। महिला तो बख्शी नहीं गई है, पहले से ही पीड़ित है, लेकिन अब बच्चे भी नहीं बख्शे जा रहे हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इस तरह का दरिंदगी देखने के बाद ऐसे अपराधी अभी भी घूम रहे हैं बाहर। और पुलिस प्रशासन 24 तारीख से अभी आज 30 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक फेल है। इसलिए मैं समझती हूँ कि यहाँ डीसीएसपी पूरी तरह से फेल है। मेरी पहली मांग है कि यहाँ पे जो डीसीएसपी है और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देख के ये लोग क्या चीज़ में सक्रिय रहते हैं, क्या चीज़ में लगे रहते हैं, अब पूरा जग जाहिर हो चुका है। और आप लोग सब जानते हैं कि इनका ध्यान कहाँ रहता है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का इसको गंभीरता से देखते तो इतना सारा हादसा जो रामनवमी में हुआ, 4-5 लोग का हत्या भी हुआ, 400 लोग घायल भी हुए। आप सोचिए कि इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? आज क्या कर रही हैं मैम? हमारा मांग है कि सबसे पहले तो डीसीएसपी को सस्पेंड कीजिए। दूसरा मांग है कि हमारे हजारीबाग की सीता को इंसाफ दीजिए, सीबीआई से इसका जांच होना चाहिए, हम इसका केस लड़ेंगे। और लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो अपना काम है वो अपना काम निष्पक्ष होकर करे, अपराधी को पकड़े और उसको फांसी का सज़ा दिलाने में पूरा सक्रिय रहे, फास्ट ट्रैक ट्रायल हो और उसके बाद इस पीड़ित परिवार के साथ को मुआवजा और पुनर्वास मिले
और जो ये पूरा मामला हुआ है इसको पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में ले और जिस तरह का ये क्रूरता हुआ है उस क्रूरता का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे और यहाँ के पुलिस प्रशासन पे कड़ाई से भी मतलब जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई यहाँ पे DCSP पे भी करे, जांच करे कि कैसा यहाँ पे हालत कर रखा है। और इन्हीं मांगों के साथ और हम आज दोनों ही पुलिस और प्रशासन के जो हज़ारीबाग के मुखिया हैं उनका पुतला फूकने के लिए सारे समाज यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसमें हम भी हिस्सा लिए हैं और हमारा यही नारा है कि हज़ारीबाग की सीता को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि रामनवमी में ये घटना हुआ है तो हमने इसका नाम सीता रखा है और इस सीता के न्याय के लिए हम जो भी अपनी ताकत है उसको पूरा लगाएंगे और तभी चैन से बैठेंगे जब तक अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती है। सबसे पहला चीज़ है कि ये राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर जो ऐतिहासिक एशिया महादेश में ऐसा रामनवमी कहीं नहीं मिलता है, कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐतिहासिक है, परंतु इस ऐतिहासिक में यहाँ का DC और SP फेल हो गए, 4 आदमी मर गए और 500 आदमी घायल हो गए। और इसके साथ साथ जो विष्णुगढ़ में जो एक बच्ची के साथ घटना हुई वो असहनीय है। उनके प्राइवेट पार्ट में जिस तरह लाठी डाला गया, जीभ काटा गया, तो ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरह अभी तक उन मुजरिमों तक नहीं पहुंच पाई। एक घर तोड़ने के लिए 2000 फोर्स और 500 गाड़ी जो नया गाड़ी अभी झारखंड में मिला है वहाँ तोड़ने के लिए चली जाती है क्योंकि वहाँ पैसा का उगाही होता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ वहाँ केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट पगार में पुलिस के द्वारा धरना दिलवाया जाता है पैसा उगाही चलते, और उसका चंद्रगुप्त माइंस को जब चालू हुआ तो उसको बंद कराया जाता है पुलिस के द्वारा कि वहाँ पे जाकर के मिल लीजिए पहले हाई कमांड से, उसके बाद चालू कीजिएगा। तो ये दर्शाता है कि जल जंगल जमीन के नाम पर जो सरकार बनी थी आज फेल है, जल जंगल जमीन लूट रहा है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं एयर नाव में किस तरीके से लोगों को यहाँ आक्रोश है, किस तरीके से गुस्सा है लोग, क्योंकि जो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि रामनवमी के अवसर पर और मंगला जुलूस में इस तरीके से बच्चे के साथ हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है और यहाँ के लोग भी इस बात को कह रहे हैं। आप सुन रहे हैं एयर नाव, मेरे साथ बने रहिए, आपको और आगे भी दिखाते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।